नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया और कई सारे सेक्टर्स पे उन्होंने टैरिफ लगाया है। पर जो भारत का फार्मा सेक्टर है उस पे टैरिफ नहीं लगाया है, उन्हें इस उद्योग को छूट दी गई है। तो क्या वजह है? आखिर क्या वजह हो सकती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत के जो ये उद्योग है, दवा उद्योग है, इसे क्यों छूट दिया? क्या ये भारत की जीत है या फिर अमेरिका की कोई मजबूरी है? जब उन्होंने इन सारे सेक्टर्स पे लगाया, जैसे कि स्टील पे लगाया, एल्युमिनियम पे लगाया, टेक्सटाइल तक को भी नहीं छोड़ा, तो फिर आखिर दवा उद्योग को क्यों छोड़ दिया? क्या वजह हो सकती है? इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या मजबूरी थी कि दवा उद्योग यानी कि फार्मा सेक्टर पे उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, भारत की जेनेरिक दवाओं की ताकत, अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम की हकीकत और वो वजहें जिन्हें चलते ट्रंप टैरिफ भी भारतीय फार्मा को नहीं रोक पाया, इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया और इस तरह से 50% का टैरिफ हो गया। अब भारत से अमेरिका जाने वाले कई प्रोडक्ट्स पर कुल 50% का टैक्स देना होगा। लेकिन हैरानी की बात है दोस्तों कि भारत के फार्मा निर्यात जो है अमेरिका की सप्लाई का 35% हिस्सा रखते हैं, उन्हें इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। आपको सुनकर आश्चर्य होता होगा कि आखिर इसे क्यों बाहर रखा गया, इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ क्यों नहीं लगाया? ये बड़ा सेक्टर टैक्स की मार से क्यों बच गया? क्या फार्मा सेक्टर पर कोई असर नहीं है इसका? दोस्तों, भारत जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का सप्लायर है। पूरी दुनिया में बनने वाली 80% जेनेरिक दवाएं जो है भारत से ही आती हैं। जेनेरिक का मतलब होता है दोस्तों कि कम दाम की हो, असरदार दवा हो, जो आम आदमी को सस्ती और सुविधा पहुंच हो, उनके उनके तक पहुंच हो, स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें अच्छे से उपलब्ध हो पाए। अमेरिका जैसे विकसित देश भी भारत पर दवाओं के लिए निर्भर है, क्योंकि उनके लिए ये एक किफायती हेल्थ केयर मॉडल है। यही वजह है दोस्तों कि अमेरिका भारत के फार्मा सेक्टर को टैरिफ के दायरे में लाने से बचता है और नहीं इस पे टैरिफ लाया। सुदर्शन जैन कहते हैं कि भारत की जेनेरिक दवाएं जो हैं अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। इन्हें रोकना मतलब अपने ही लोगों से स्वास्थ्य सुविधाएं छीन लेना है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट की अगर माने तो भारत की कम कीमत वाली दवाएं अमेरिका की हेल्थ केयर इंडस्ट्री को अरबों डॉलर का फायदा देती हैं। विवेक जैन का कहना है कि भले ही भारतीय कंपनियों को अमेरिका में बहुत बड़ा मुनाफा नहीं मिलता, लेकिन उनका राजस्व मॉडल इतना मजबूत और डाइवर्सिफाइड है कि टैरिफ लग भी जाए तो असर सीमित रहेगा। दोस्तों, अमेरिका का हेल्थ केयर खर्च जो है दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर भारतीय जेनेरिक दवाएं न मिले तो अमेरिका को 3 से 4 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप भले ही अमेरिका फर्स्ट की नीति चलाते हों, लेकिन हेल्थ केयर क्राइसिस से वो भी बचना चाहते हैं, इसलिए दवाओं को उन्हें टैरिफ से बाहर रखा है और ये कहीं न कहीं ट्रंप की मजबूरी भी कह सकते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि आने वाले समय में फार्मा राजस्व में अमेरिका का योगदान जो है घट सकता है, लेकिन भारत की ताकत यही है कि उसका बिजनेस मॉडल सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप में भी भारत की दवाओं की मांग जो है लगातार बढ़ रही है। यानी फार्मा इंडस्ट्री के लिए आने वाला वक्त जो है और भी मजबूत हो सकता है। दोस्तों, आपने देखा जहां एक तरफ ट्रंप ने भारत के तमाम सेक्टर्स पर 50% का टैरिफ ठोक दिया गया है, भारी भरकम टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पे लगा दिया गया है, वहीं फार्मा सेक्टर को छूट देना पड़ा। ये सिर्फ छूट नहीं बल्कि दुनिया को किफायती इलाज और जीवन जीने की उम्मीद देता है। तो कह सकते हैं कि इस बार अमेरिका फर्स्ट भी इंडिया फार्मा फर्स्ट के सामने झुक गया है। अब आप बताइए दोस्तों, क्या भारत को आने वाले सालों में
फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से आगे बढ़कर हेल्थ केयर लीडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जा सकता है? अपने विचार को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी है दोस्तों, व्यापारी कई वर्षों तक व्यापारी का काम किया उन्होंने, और ये उस अच्छी तरह से समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर कहते हैं ना कि ज्यादा चालाकी भी कभी-कभी नुकसानदायक हो जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत पे टैरिफ लगा करके कहीं न कहीं वो खुद ही फँस चुके हैं। सोचा तो ये था कि हम टैरिफ लगा करके भारत को दबाव बना देंगे, उसे प्रेशर डालेंगे, इस तरह से भारत जो है हमारी बातों को मानेगा, शर्तों को मानेगा और हमारे अनुकूल कार्य करेगा। पर भारत ने कोई और रास्ता ही अपना लिया है। अमेरिका के सामने झुकने की बजाय कहीं और अपने कार्य करने शुरू कर दिए हैं। आपने सुना होगा कि इधर डोनाल्ड ट्रंप कई बार हमारे देश के पीएम यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी के पास कॉल किए, बात करना चाहा, पर मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। उनके कॉल तक को रिसीव नहीं किया और ये बता दिया कि आप जब हमारे साथ दोस्ती की तरह व्यवहार करते थे तो हमने भी दिल से दोस्ती का रिश्ता निभाया, पर आप जब इस प्रकार से रवैया अपना रहे हैं, हमारे देश के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो फिर हम भी आपके बारे में क्यों सोचें? हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे, हम आपको उतना तवज्जो नहीं देंगे। और भारत जो है आज अमेरिका से हटकर कई देशों की ओर अपनी रुख कर रहा है, अपने व्यापार को बढ़ाने पे कार्य कर रहा है, और ये भारत की एक अच्छी रणनीति है। क्योंकि हमारा देश जब स्वतंत्र है, संप्रभु है, किसी के दबाव में नहीं है, तो फिर हमें किसी की बातें मानने के लिए मजबूर क्यों होना चाहिए? और भारत के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो व्यापारी हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं और इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमें बिना अमेरिका के दबाव में आए अपने व्यापार को आगे बढ़ाते रहना है। व्यापारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन सारी सुविधाओं को देना है ताकि हमारा व्यापार जो है बिना किसी रोक-टोक के, किसी बाधा के आगे बढ़ते रहे, और जो अमेरिका हम पे प्रेशर डालना चाहता था, उनसे ना घबरा करके हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, आपका ओपिनियन क्या है इस वीडियो के बारे में? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।